अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मेरा नाम नागुरबी, मैं KGBV पिड़गुराले से हूँ। आज हमारा सबक क़सीदा 10वीं जमात का तीसरा सबक, उसके मुसन्निफ़ शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं। यानी 10वीं जमात का पहला सबक नात और दूसरा शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहता और तीसरा सबक क़सीदा है। क़सीदे के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी बच्चों, क़सीदा शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखा है। क़सीदे के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। अल्लाह करे शाद रहे अपना शाह, महबूब अली ख़ां निज़ाम आसिफ जहाँ। मिलता है वजीफ़ा तो वजीफ़ा ये है, घर बैठे क्या करता हूँ अल्लाह अल्लाह। यानी बच्चों, पढ़िए, सोचिए और बोलिए के तहत इस क़सीदे को समझिए। अल्लाह करे शाद रहे अपना शाह, महबूब अली ख़ां निज़ाम आसिफ जहाँ। मिलता है वजीफ़ा तो वजीफ़ा ये है, घर बैठे क्या करता हूँ अल्लाह अल्लाह। चंद सवालात आपके सामने रखती हूँ। ये क़सीदा मज़कूरा बाला अशार में शायर क्या कहना चाहता है। नंबर 2, क्या आपको 4 मिसरों वाली कोई और नज़्म याद है? सुनाइए। प्यारे बच्चों, आप नज़्म, गज़ल, क़सीदा के बारे में जानकारी हासिल करे होंगे पिछले जमातों में। यानी कि 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं। नज़्मा आप उठिए और 4 नज़्मों वाली नज़्म को क्या। और तीसरा सवाल ये है कि मंदरजा बाला नज़्म उर्दू अदब की कौन सी सिन्फ़ है। प्यारे बच्चों, इन 3 सवालात के जवाब आप समझ चुके हैं और क़सीदा के बारे में अब हम उसके मकसद की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, क़सीदा नज़्म की तरह एक सिन्फ़ है जिसमें किसी की तारीफ़ या मज़म्मत बयान की जाती है। इसमें अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ ये क़सीदा दरअसल हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की मदह सुराई करता है। इसमें क़सीदे के तमाम अज्जाए तरकीबी शामिल हैं। इसके ज़रिए बच्चों में क़सीदे की सिन्फ़ का तारुफ़ करवाना और इसके अज्जाई तरकीब के से वाकिफ़ करवाना इसका मकसद है। प्यारे बच्चों, अब हम क़सीदे के मकसद के बारे में जानकारी हासिल करे हैं और इस क़सीदे को कलियात ज़ौक़ से लिया गया है। यानी क़सीदा कलियात ज़ौक़ से लिया गया है। लफ्ज़ क़सीदा क़सद से माख़ूज़ है, जिसके माने उम्दन किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना है। बादशाही दौर में ये सिन्फ़ बहुत अहमियत की हामिल थी। इसमें मुख्तलिफ़ अज्जाए होते हैं। 10वीं जमात के बच्चों में इस सिन्फ़ को मुतारुफ़ करवाने के लिए यह क़सीदा शामिल निसाब किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम क़सीदे के मकसद के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सिन्फ़ का तारीफ़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और क़सीदे के सिन्फ़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शायरी इस्तिलाह में ऐसी नज़्म को क़सीदा कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ या मज़म्मत बयान की गई हो। क़सीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इस्तिआरात के अलावा मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी क़सीदे के लिए लाजिम है। अशार की तादाद कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। गज़ल की तरह क़सीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है।
और बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतलब के हम काफिया होते हैं। इसमें भी गज़ल की तरह कई मतले आ सकते हैं। कसीदे के अज्जाए तरकीबी इस तरह हैं। प्यारे बच्चों, कसीदे के हिस्से यानी कि अज्जाए तरकीब इस तरह हैं कि नंबर 1 तशबीब, 2 ग्रेज, नंबर 3 मदह, नंबर 4 मदा, नंबर 5 दुआ। यानी कसीदे के अज्जाए तरकीब 5 हैं, यानी कि हिस्से, कसीदे के हिस्से 5 हैं। तशबीब, ग्रेज, मदह, मदा, दुआ। यानी अरबी से ये सिंफ फ़ारसी में दाखिल हुई और फ़ारसी से उर्दू में आई। फ़ारसी और उर्दू अदब में कसीदा दरबारी माहौल की पैदावार से है, इसीलिए शौरा इसमें अपने तख़ील का पूरा ज़ोर लगा दिया। चुनांचे तख़ील की परवास ज़ोर बयान पर शिवका अल्फाज ही कसीदे की जान हैं। उर्दू के बुलंद पाया कसीदा निगारों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोग़ और मिर्ज़ा गालिब के नाम अहम हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कसीदे की सिन्फ के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कसीदे के शायर शेख इब्राहिम ज़ोग़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ोग़ तखल्लुस था। 1780 को दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख रमज़ान था, जो एक गरीब सिपाही थे। इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से पाई। कलाम की इस्लाह भी इन्हीं से लेते थे। बाद में शाह नसीर के शागिर्द हुए। अरबी, फ़ारसी और उलूम इस्लामी पर उबूर हासिल था, लेकिन शेर गोई में कमाल पैदा किया। यहाँ तक कि वली अहद सल्तनत बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुक़र्रर हुए। अकबर शाह सानी ने खान बहादुर और खानी हिंद के खिताब से सरफराज किया। ज़ोग़ अपने ज़माने के उस्ताद कामिल थे। गज़ल गोई और कसीदा निगारी में इनका मर्तबा इंतहाई बुलंद है। इनका कलाम सफ़ाई, सादगी और बजिस्तगी के लिए मशहूर है। महावरा, रोज़मर्रा और ज़रबुल मिसाल को कलाम तस्ना में इस्तेमाल करने में यद तौला रखते थे। कसीदे में तस्ना, तकलीफ़ और मुबालिगा होता है। जो बात कहते हैं दो टोक कहते हैं। कलाम में अखलाकी मज़ामीन की कसरत है। अक्सर सूफियाना ख़यालात भी नज़्म करते हैं। कई लाख अशार कहे, लेकिन गदर के ज़माने में बहुत सा कलाम ज़ाय हो गया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कोशिशों से कुछ कलाम बच गया। वही आज कल मरूज है। मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी, बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मशहूर शागिर्द हैं। गदर से 3 साल कबल 1854 को दिल्ली में वफ़ात पाई। इंतकाल से चंद लम्हे कबल ये शेर कहा है। कहते हैं आज जोख जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। कहते हैं आज जोख जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। प्यारे बच्चों, अब हम कसीदे की इब्तिदा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इब्तिदाइया सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की विलायत का शहर दक्कन से दिल्ली तक था। ज़ोग़ भी इनसे मुतासिर थे, लिहाजा उन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इजहार इस कसीदे में किया है।
حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اس دنیا میں ابر فشاں یعنی موتی لٹانے والے ابر کی مانند ہے۔ حضرت ذوق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کرامت خصائل کے اوصاف کو کسی طرح منظوم انداز میں پیش کیے ہیں۔ آئیے اس قصیدے میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم قصیدے کے طرف چلیں گے، اور اب وہ ابر فشاں ہے چمن میں کمال کے، وہ ابر فشاں ہے چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے۔ ایک ذرہ چشم مہر سے گراؤ نظر کرے، بھر جائے پل میں لال سے دامن جبال کے۔ ہے اس کے آگے بحر بھی کشتی با کف گدا، کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے۔ کشتی گدا کی کشتی پر زر ہو آن میں۔ قصیدے میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم قصیدے کے طرف چلیں گے، اور اب وہ ابر فشاں ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم قصیدے کی ابتدا کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ ابتدائیہ صوفی بزرگ حضرت سید عاشق نہال چشتی کی ولایت کا شہر دکن سے دلی تک تھا۔ ذوق بھی ان سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جذبات و عقیدت کا اظہار اس قصیدے میں کیا ہے۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اس دنیا میں ابر فشاں یعنی موتی لٹانے والے ابر کی مانند ہے۔ حضرت ذوق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کرامت خصائل کے اوصاف کو کسی طرح منظوم انداز میں پیش کیے ہیں۔ آئیے اس قصیدے میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم قصیدے کے طرف چلیں گے، اور اب وہ ابر در فشاں ہے چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے۔ ایک ذرہ چشم مہر سے گروہ نظر کرے، بھر جائے پل میں لال سے دامن جبال کے۔ ہے اس کے آگے بحر بھی کشتی با کف گدا، کھلے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے۔ کشتی گدا کی کشتی پر زر ہو آن میں، دستے عطا سے اس شے دریا نوال کے۔ ہیں اس کے در کے خاک نشیں اس قدر گنی، خواہاں وہ ملک کے ہیں نہ جویا ہیں مال کے۔ کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اس کا ذکر، نکلے ہے پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔ یعنی پیارے بچوں، اب ہم قصیدہ کے بند کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے خلاصہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ جی چاہتا ہے ہو کہ مخاطب بیاں کروں، اوصاف ایسے شاہ کرامت خصائل کے۔ اے سید جلال کے خورشید پر جلال، قربان جائے تیرے جاہ و جلال کے۔ گردو بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل، رتبے کو دیکھ کر تیرے اوج کمال کے۔ انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زام میں، خطرے جنبے پہ ہیں عرق انفعال کے۔ دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا، دریا بھی منہ بھنور کے گریباں میں ڈال کے۔ جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جام جہاں نما ہے برابر سفال کے۔ ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، روشن سوا جمال سے قطب شمال کے۔ سنتے ہیں جاں نثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، گویا اذان سنتے ہیں منہ سے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ سرتا قدم ہیں شوق تیرے طالب جمال، مشتاق روزہ دار کھڑے ہیں ہلال کے۔ بے تاب اس قدر ہیں تیرے اشتیاق مند،
जैसे तिवर ताज़ा गिरफ्तार जाल के। शाहां ये तेरा ज़ौक़ है उम्मीदवार लुत्फ़, हो हाल पर निगाह इस आशिफ्ता हाल के। ता जल्द इसका कोकब ताला पये तुलू, आ जाए घर में औज के घर से वो बाल के। कर दे तो पास नाम से अपने इसे निहाल, जो गुंचा दिल गिरफ्ता है बास मिलाल के। दुनिया में साथ चैन के हो ज़िंदगी बसर, ईमान इसके साथ हो वक्त इंतकाल के। और उठे सुबह हशर शफ़क़ दार सुर्ख रूह, ये रंग दोस्ती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के। प्यारे बच्चों, अब हम कसीदे के ख़ुलासे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आप बहुत ही ध्यान से इसका ख़ुलासा सुनिए। और चंद सवालात आपके सामने रखती हूँ, उन सवालात के जवाबात आप देनी होगी। यानी ख़ुलासा, ये कसीदा दक्कन के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की मदह में लिखा गया है, जिनकी वलायत का शहर दक्कन से दिल्ली तक था। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे, लिहाजा उन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इजहार इस कसीदे में किया है। ज़ौक़ कसीदे की तशबीब में कहते हैं कि हज़रत ममदूह रहमतुल्लाह की हस्ती इस दुनिया में अबरशा यानी मोती लटाने वाले अबर की मानिंद है। यानी इसलिए आपके चाहने वाले क्यों माला माल ना होगे। सूरज और चांद में जो रोशनी नज़र आ रही है, दरअसल ये भी इन्हीं के जमाल से रोशन हैं। इनकी नज़र करम का ये हाल है कि अगर वो नज़र करम करे तो पहाड़ों के दामन भी एक पल में कीमती मोती व जौहरात से भरपूर होते रहते हैं। यानी कीमती मोती व जौहरात हो जाएंगे। इनकी अता व बख्शिश का ये हाल है कि इनके आगे सदफ ही नहीं बल्कि समंदर भी कश्ती बाकफ गदा है। यानी फ़कीर की तरह हाथ में कटोरा लिए मांग रहा है और आन की आन में ये कटोरा सोने चांदी से भर जाता है। इसी के दर के खाक नशीन इस कदर गनी हैं कि ना वो मालो दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, ना इन्हें इसकी जुस्तजू है। यहाँ तक कि जानवर भी हमेशा इन्हीं का जिक्र करते हैं। यही वजह है कि लाल यानी लाल रंग की छोटी सी चिड़िया के मुंह से भी हमेशा पीर पीर की आवाज़ निकलती है। यानी प्यारे बच्चों, बहुत ही एहतियात के साथ इस खुलासे को समझने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, अब हम ज़ौक़ यानी ज़ौक़ के बारे में ज़ौक़ महमूद की मदह सुराई करते हुए कहते हैं कि ऐ जाह व जलाल के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल के पर तो मैं तेरे जाह व जलाल के कुर्बान जाऊं। इस दुनिया में आप रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती एक ऐसी शमा की मानिंद है जिसकी साना यानी अल्लाह ताला ने अपने नूर के सांचे में ढाल दिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह की बुलंदी व मर्तबा के आगे आसमान भी पस्त होकर शर्मिंदा हो गया है। आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं, दरअसल वो आसमान की पेशानी पर शर्मिंदगी के खतरे हैं, जिनको लोग सितारे समझ रहे हैं। ए ममदूह आप रहमतुल्लाह अलैह की सखावत का ये हाल है कि दरिया जो सखावत के लिए मशहूर होता है, वो भी आपकी सखावत के आगे शर्मिंदा होकर भनूर में आ गया है। आपकी सखावत से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो जाम जहां नुमा को भी मिट्टी के जाम के बराबर समझते हैं। अगरचे कि आप जुनूब में हैं, लेकिन आपके फ्यूज़
वो बरक़ात का सिलसिला शुमाल तक फैला हुआ है। आपके चाहने वालों से जब आपका ज़िक्र सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हज़रत बिलाल रहमतुल्लाह से अज़ान सुन रहे हैं। आपके चाहने वाले आपकी एक झलक देखने के कुछ ऐसे मुश्ताक हैं जैसे रोज़ेदार हिलाल की एक झलक देखने की मुश्ताक होते हैं ताकि इनकी ईद हो जाए। आपके चाहने वाले हमेशा कुछ ऐसे मुस्तरब वो बेताब रहते हैं जैसे कोई परिंदा कैद होने के साथ ही आज़ादी के लिए मुस्तरब वो बेताब रहता है। यानी कैद करने पर परिंदा आज़ादी के वास्ते कैसा है तो तड़पता कि वैसा ईद के चाँद के हलाल चाँद के वास्ते यानी कि रोज़ेदार चाँद के लिए सामने देख रहा है। यानी आखिर में ज़ोख दुए के तलबगार होते हुए कहते हैं कि ऐ शाह करामत खसाइल, ये ज़ोख भी आपके लुत्फ़ करम का उम्मीदवार है। इसकी आशिफ्ता हाल पर भी लुत्फ़ करम की एक निगाह डाल दीजिए ताकि इसकी किस्मत भी चमक जाए और परेशानी दूर हो जाए। ज़ोख कहते हैं कि अपने नाम की रियायत और पास व लिहाज से आप मुझे भी निहाल कर दीजिए ताकि मैं दुनिया में चैन व आराम से ज़िंदगी बसर कर सकूं और इंतकाल के वक्त भी ईमान मेरे साथ हो और आपकी दोस्ती का मुझे सलाह मिलने के सुबह हशर जब उठाया जाए तो मैं वहाँ भी सुर्ख रूह वो कामयाब रहूं। यानी कि आखिरत में यानी जब उठाए तो भी यानी ईमान पर ही मैं रहूं। प्यारे बच्चों, अब हम इस कसीदे का खुलासा जान चुके हैं। अब हम सबक के तरफ यानी लफ्ज़ियात के तरफ हम रुजवा होंगे। प्यारे बच्चों, आपको कसीदा का खुलासा आप तमाम समझे होंगे। मैं अब लफ्ज़ियात के बारे में जानकारी दूंगी। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आप तमाम को इस कसीदे का खुलासा आप तमाम समझे होंगे। यानी आपके सामने चंद सवालात रखूंगी, आप अपने नोट्स में लिख कर लाइए। और पहला सवाल यह है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी किस तरह मुमकिन है। प्यारे बच्चों, आप अपने नोट्स में लिखिए। और दूसरा सवाल, नेक बंदों के रुतबे को देखकर आम लोग कैसा महसूस करते हैं। और नंबर 3, ममदूह के औसाफ के मुतालिक शायर के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हो रही है। और नंबर 4, कसीदे के आखिरी शेर में हशर के मैदान के ताल्लुक़ से क्या तज़किरा किया गया है। और नंबर 5, कसीदे के कौन से शेर में शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है, इसे ढूंढिए और लिखिए। और दरसी किताब आप देखिए और तखल्लुस यानी शायर का तखल्लुस ढूंढ कर लिखिए। प्यारे बच्चों, अब हम ज़ुबान शनासी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ज़ुबान शनासी यानी लफ्ज़ियात। अलीफ, हस्ब ज़ैल की वजाहत कीजिए। अबर दरफिशा, आशिक निहाल, चश्म महर व माह, कश्ती बाकफ गदा, दस्त अता, अर्ख इनफ़ाल, आशिफ्ता हाल, बास मिलाल, कोकब ताला, सहब हशर। इन अल्फाज की वजाहत लिखिए। और बच्चों, नंबर बे, ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखिए। यानी मंदरज ज़ैल में ख़त कशीदा अंडरलाइन किया गया लफ्ज़ के माने लिखना। यानी नंबर 1, तिवर दरफशा पर अपना बसेरा करते हैं। तिवर के माने ये जानवर, इंसान, हैवान, परिंदे यानी परिंदे। वैसा दूसरे सवालात के जवाबात भी आप देनी पड़ेगी यानी लिखना पड़ेगा। दूसरा, ज़ख्मों को देखकर मेरी चश्म तर हो गई।
ये कान, ज़ुबान, आँख, अक़ल, यानी ख़त कशीदा किया गया लफ्ज़, अल्फाज चश्म के नीचे ख़त कशीद किया गया है और उसका मानी आप लिखना होगा। दुआओं में हमें फैज़ हासिल होता है, दुआओं से हमें फैज़ हासिल होता है। नफ़ा, नुकसान, दुख, गम। नंबर 4, जाहिद टीचर बनने का मुश्ताक है। जाहिद टीचर बनने का मुश्ताक है। मुश्ताक के नीचे ख़त खींचा गया है, उसका मानी लिखना पड़ेगा। अक्लमंद, आरजुमंद, हुनरमंद, सूदमंद। यानी नंबर 5, जाविद के तरफ के सभी क़ाइल हैं। जाविद के ज़रफ़ के सभी क़ाइल हैं। दानाई, बीनाई, रोशनाई, मसीहाई। यानी प्यारे बच्चों, इन 5 हवालात के जवाबात लिखिए। और जिम ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के माने मालूम करते हुए इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, अल्लाह सारी दुनिया का साना है। 2, अल्लाह के नज़दीक शाह व गदा सब बराबर हैं। नंबर 3, नाफरमान औलाद माँ बाप के लिए वबाल बन जाती है। 4, खालिद का चेहरा कोकब की तरह है। 5, गुर्दों पर बादल छाए हुए हैं। गर्दों पर बादल छाए हुए हैं। ख़त कशीदा लफ्ज़ के माने मालूम करते हुए और जुमलों में इस्तेमाल लिखना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अब हम क़वायद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम क़वायद की तरफ चलेंगे। क़वायद में इल्म बयान यानी खूब से खूब तरकी तलाश इंसानी फितरत है। चुनांचे खूबसूरत और अच्छी चीज़ को भी इंसान तरह तरह से आरास्ता करके इसके हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगाने की कोशिश करता है और इसमें हुस्न खूबी पैदा करके इससे लुत्फ़अंदोज़ इल्म बयान शायरी महासीन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना इल्म बयान है। इसकी 4 किस्में हैं। इल्म बयान की 4 किस्में हैं। नंबर 1, तशबिया। नंबर 2, इस्तिआरा। नंबर 3, मिजाज मरसिल। नंबर 4, किनाया। यानी इल्म बयान के 4 किस्में हैं। इस शेर पर गौर कीजिए। जुगनू की रोशनी है काशियाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। यानी जुगनू की रोशनी है काशिया अंजुमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में जुगनू को शमा के मुसलसिल करार दिया जा रहा है। नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब की नाज की को गुलाब की पंखड़ी के मसल करार दिया जा रहा है। यानी इस शेर में लब को नाजिक को गुलाब की पंखड़ी के मिसल करार दिया जा रहा है। एक शय को दूसरी शय के मिसल करार देना तशबिया कहलाता है। एक शेर को दूसरी शेर से मुस्तसिल करार देना तशबिया कहलाता है। इस शेर में लब मुशाबा है और गुलाब की पंखड़ी मुशाबा है और की सी हुर्फ तशबिया है और नाज की वजह तशबिया है और पूरा शेर जिस मकसद के लिए बयान किया जा रहा है वो गर्ज तशबिया है। यानी तशबिया के अराकीन 5 हैं, यानी रुकन अरकान 5 हैं, यानी हिस्से 5 हैं तशबिया के। नंबर 1 मुशाबा, नंबर 2 मुशाबा, नंबर 3 हुर्फ तशबिया, नंबर 4 वजह तशबिया, नंबर 5 गर्ज तशबिया। गर्ज तशबिया। पहला मुशाबा, जिस चीज़ को तशबिया दी जाए मुशाबा कहलाता है। जिस चीज़ को तशबिया दी जाए मुशाबा कहलाता है। यानी दूसरा मुशाबा, जो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए मुशाबा कहलाता है। हुर्फ तशबिया, जिससे मालूम हो कि तशबिया दी गई हो, जिससे मालूम हो कि तशबिया दी गई हो, हुर्फ तशबिया कहलाता है।
وجہ تشبیہ وہ وصف جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہے. غرض تشبیہ پورا شعر جس میں مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے. اسی طرح تشبیہ کے اراکین 5 ہیں. پیارے بچوں، یہ قصیدہ آپ تمام طلباء سمجھے ہوں گے. اور اس کلاس 10ویں جماعت میں کل 14 اسباق ہیں اور ایک سرسری مطالعہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں ماہرین قادری نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. 10ویں جماعت میں پہلا سبق نعت کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی. صنف نعت، موضوع مدحت رسول. 10ویں جماعت کا دوسرا سبق شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا. شاعر منور رانا. صنف انشائیہ. موضوع سماجی اقدار. 3 قصیدہ شیخ ابراہیم ذوق. صنف قصیدہ. موضوع مدحہ سرائی. نمبر 4 قلی قطب شاہ کا سفر نامہ. شاعر پدم شری مجتبیٰ حسین. صنف سفر نامہ. موضوع زز و مزاح. 5واں سبق البیلی صبح. شاعر جوش ملیک آبادی. صنف نظم. موضوع مناظر فطرت. نمبر 6 وطن کی خدمت کے ڈھنگ. شاعر ڈاکٹر ذاکر حسین. صنف تقریر. موضوع حب الوطنی. نمبر 7 غزل. شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب. صنف غزل. موضوع استحسان ادب. نمبر 8 دوسرا موسم. شاعر کاشمیری لال ذاکر. صنف افسانہ. موضوع انسانی اقدار. نمبر 9 عورت. شاعر کیفی اعظم. صنف نظم. موضوع بہبودی نسوان. نمبر 10 ترغیب. شاعر ڈاکٹر عبدالکلام. صنف سوانح حیات. موضوع شخصیت کی نشو و نما. نمبر 11 غزل. شاعر پروفیسر مغنی تبسم. صنف غزل. موضوع استحسان ادب. نمبر 12 جانور انسان سے ناراض ہیں. شاعر ڈاکٹر شبیر صدیقی. صنف مضمون. موضوع جانوروں سے ہمدردی. نمبر 13 خون کا رنگ. شاعر بیک الاتصاحی. صنف گیت. موضوع فرقہ وارانہ ہم آہنگی. نمبر 14 گوپی چند نارنگ سے انٹرویو. شاعر پروفیسر گوپی چند نارنگ. صنف انٹرویو. موضوع لسانی دلچسپی. یعنی پیارے بچوں 10ویں جماعت کے 14 اسباق ہیں. ان کے لکھنے والے شاعر، صنف کیا ہے اور موضوع کیا ہے، ان کے بارے میں اچھی طرح پڑھیے. اور پیارے بچوں قواعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. یعنی نعت کے سبق میں قواعد جو ہے پیج نمبر 10 نکالیے اور قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریے. علم عروج. یعنی علم عروج ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے. ماہرین عروج نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں اور ہر وزن کا نام بحر رکھا ہے. بحر ان خاص الفاظ کو کہا جاتا ہے جن پر شعر تولا اور جانچا جاتا ہے اور
देखा जाता है कि शायर का वज़न शेर का वज़न ठीक है या नहीं, यानी कोई भी एक शेर ठीक आवाज़ यानी तलफ़ुज़ सही है या नहीं मालूम किया जाता है। बहर जिन अज़्ज़ा से बनती है उनको अरकान और जुज़ को रुकन कहा जाता है। ये 3 किस्म के हैं, एक सबब, वतद, फासिला, यानी जुज़ को 3 रुकन हैं, जुज़ के 3 रुकन हैं, वो सबब, वतद, फासिला, यानी सबब। अब सबब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबब 2 हुर्फी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है, जैसे दिल, गुल, रब वग़ैरह। यानी दूसरा वतद 3 हुर्फी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ मुतहरिक और तीसरा साकिन हो वतद कहलाता है, जैसे कलम, वतन, जिगर वग़ैरह। और तीसरा फासिला है। 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज़ को फासिला कहते हैं। उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं, क्योंकि फासला 2 सबब या 1 सबब और 1 वतद का मजमुआ होता है। उर्दू में उरूज़ का दारो मदार उमूमन सबब वतद पर ही होता है और इन्हीं की तकरार से उमूमन बहरें तश्कील पाती हैं। सबब और वतद के लिए इल्म उरूज में ख़ास हुरूफ मुक़र्रर हैं, जिनको हुर्फ तख्ती भी कहते हैं। जो हुर्फ तख्ती या लम्हाते सूफीना यानी हुर्फ तख्ती के ये अल्फाज हैं, अल्फाज जो ये हैं अलीफ, ते, सीन, आइन, फे, लाम, मीम, नून, वाव, ई। इन्हीं हुरूफ के मजमुए से अरकान बनते हैं। मेरे अजीज़ तुलबा और तालिबात, आज हम नात के बारे में जानकारी करे थे। मेरा उम्मीद है कि आप तमाम समझे होंगे, यानी कि नात का खुलासा, क़वाइद, लफ्ज़ियात तमाम के बारे में, हर बंद के बारे में खुलासा आपके सामने रखी हूँ। इंशाअल्लाह अब हम नात का क्लास ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, अब हम सबब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबब 2 हुर्फी लफ्ज़ को सबब कहते हैं, जैसे 2 हुरूफ फ़े, अलीफ, फ़ा, यानी 2 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाती है। फ़ा, मुस, मीम, सीन 2 हुरूफ, मीम 1 हुरूफ, सीन और 1 हुरूफ 2 हुरूफ। मुस, तफ, ते 1 हुरूफ और फे और 1 हुरूफ, वो 2 मिलकर एक लफ्ज़ बनाती हैं, तफ। और ई, आइन, आइन 1 हुरूफ और ई और 1 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ ई बनाती है। लुन, लाम, नून, लुन 2 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे फ़ा, मुस, तफ, ई, लुन वग़ैरह। ऐसे ही वतद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वतद 3 हुर्फी लफ्ज़ को वतद कहते हैं, जैसे 3 हुरूफ मीम, फ़े, अलीफ, मफ़ा, ये 3 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाती हैं, जैसे इलुन, आइन, लाम, नून, इलुन 3 हुरूफ मिलकर एक हुरूफ एक लफ्ज़ बनाई। फ़ाऊ, फ़े, आइन, वाव, इला, आइन, लाम,
अलीफ, इला वगैरह। जैसे सबब 2 हुर्फी लफ्ज़ को सबब कहते हैं और 3 हुर्फी लफ्ज़ को वतद कहते हैं। सबब और वतद की तकरार से रुकन इसी तरह बनते हैं। प्यारे बच्चों, मंदरज ज़ैल के लफ्ज़ों को गौर से देखिए। सबब जमा वतद यानी 2 हुर्फी लफ्ज़ जमा 3 हुर्फी लफ्ज़। फ़ा सबब, इलुन वतद यानी 2 हुर्फी लफ्ज़ 3 हुर्फी लफ्ज़। फ़ाइलुन। वतद जमा सबब, वतद 3 हुर्फी लफ्ज़, सबब 2 हुर्फी लफ्ज़। फ़ाउलुन। सबब जमा वतद। मुस्तफ़इलुन। सबब यानी 2 हुर्फ लफ्ज़ यानी सबब 2 हुर्फी लफ्ज़, वतद 3 हुर्फी लफ्ज़। मुस्तफ़इलुन। सबब जमा वतद जमा सबब। फ़ाइलतुन। वतद जमा सबब जमा सबब। मफ़ाइलुन यानी 3 हुर्फी जमा 2 हुर्फी जमा 2 हुर्फ जमा मफ़ाइलुन यानी एक ही रुकन की तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुफ़र्रद बहरें कहलाते हैं। मुफ़र्रद बहरें 7 हैं। बच्चों, अब हम क़सीदे के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर चुके हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा समझ में आया होगा और क़सीदा तमाम के तमाम तुलबा अच्छा समझे होंगे। अब हम ये क्लास को ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।